Hello and welcome. In this video, we are going to talk about the eye structure, the human eye structure. ह्यूमन आई स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा विजुअलाइज किया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है. मतलब नेचर ने जो हमारी आई चीज़ें बनाई हैं, ये जो आई की अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड है. यानी कि अगर हम एक थ्योरी में पता चला है कि जो आई होता है वो करीबन 576 मेगापिक्सल का होता है. ठीक है, तो यानी कि हमारा आई इतना ख़तरनाक है, इतना एडवांस है, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, है ना. कैसे ये ऐसा है, कैसे हम इतनी सारी चीज़ों को, रंग बिरंगी चीज़ों को, अलग अलग कलर को हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम किसी इंसान को देख के बता सकते हैं कि ये कौन है. ठीक है, हम कितनी जल्दी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं आंखों के द्वारा, कैसे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे. स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया. सेकेंड नंबर पे जो यहाँ दिखता है आपको एक लेयर दिखती है जिसको बोलते हैं आइरिस. थर्ड नंबर पे यहाँ पर पुपिल आता है एंड देन लास्ट में यहाँ पर लेंस आता है. इतनी स्टेज में लाइट को किस डायरेक्शन में भेजना है वो डिसाइड हो जाता है. मैं बताऊँगा कैसे क्या. उसके बाद यहाँ से लाइट जब जाती है रेटिना पर, कहाँ जाती है, रेटिना पर, तब जाके वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन को. यहाँ पर जब तक रेटिना तक वो लाइट सही से नहीं पड़ेगी तब तक वो ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाएगा, और सिग्नल अगर दे भी पाया तब तक हमें वो चीज़ सही से नहीं दिखेगी. तो यहाँ से वो क्या है, जो रेज़ है वो टकरा के यहाँ पे आएगी और रेटिना पर जब वो जाके वो क्रॉस करेगी, दोनों लाइनें जब मिलेगी, दोनों रेज़ ऊपर अप एंड डाउन दोनों मिलेगी, तब जाके हमें ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, तो जाके हमें वो चीज़ दिखेगी. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं. कॉर्निया. कॉर्निया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इस आइरिस को. आइरिस के अंदर जो पुपिल है, पुपिल के अंदर जो लेंस है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम है कॉर्निया का. और जो आइरिस है वो पुपिल को प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पर क्या होता है, जैसे लाइट अंदर की तरफ एंटर कर रही है, तो लाइट की जो लेंथ है उसको किस हिसाब से उसको अंदर करना है, उसको यहीं पर मैनेज किया जाता है कि ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा लाइट एंटर ना करे, जिसकी वजह से आई के ऊपर बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं, एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा लाइट की वजह से. तो आइरिस, पुपिल, ये अब यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, लेंस क्या करता है, उस लाइट को फोकस करवाता है कहाँ तक, उसके रेटिना तक, कि जो पूरी की पूरी लाइट आई है वो पूरी जाके वहाँ पर रेटिना पर फोकस करता है. तो जैसे ही वो लाइट यहाँ पर पड़ती है तो रेटिना क्या काम करता है, उस रेटिना से सिग्नल जाता है नर्व सेल की तरफ से. ये नर्व सेल है, ऑप्टिकल नर्व सेल. ये किससे कंबाइन है, नर्व सेल जाके किससे कंबाइन होती है, किससे मिलती है, ब्रेन से मिलती है. तो जैसे इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको हमें एक विजुअलाइज इफेक्ट करके बताता है, हमें समझाता है कि ये क्या चीज़ है. समझ रहे हो. तब हमें पता चलता है कि वो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है या फिर रेड कलर है, या वो कोई पेन है या कोई पेड़ है. तो ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ. ठीक है, अब ये प्रोसीजर बहुत स्पीड में होता है. आप जैसे किसी चीज़ को देखते हैं आप बता देते हैं कौन है. तो ये कितनी स्पीड में हो रहा है कि यहाँ से रेज भी आ रही हैं, कन्वर्ट भी हो रही है, ये फोकस भी हो रहा है, यहाँ से नर्वस सेल्स को सिग्नल दे भी रही है, सिग्नल ब्रेन के पास जा रहा है, तो ब्रेन बता रहा है. ये पूरी प्रोसेस सेकेंड के हज़ारवें हिस्से के बराबर होती है. एक सेकेंड के हज़ारवें हिस्से के बराबर होती है. इतनी स्पीड में सब काम होता है. ठीक है बेटा, मतलब इसमें समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है. तो ये है आई का स्ट्रक्चर. अगर इसकी डिटेल जानना है तो इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है. जैसे कॉर्निया, लाइट मेनली फाउंड ऑन द कॉर्निया, सबसे पहले यहीं पे आती है, जो कि एक टाइप का टफ एंड प्रोटेक्टिव लेयर है. एक्सीडेंटली कोई चीज़ होती है तो उसको बचाने के लिए कॉर्निया का यूज़ हो जाता है, इसलिए कॉर्निया एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर है. आइरिस एक टाइप का मस्क्यूलर पार्ट है, जो कि क्या करता है, वो भी एक टाइप का क्या करता है, कलर को डिनोट करता है. ठीक है, डिनोट इन द सेंस वो नहीं, जैसे अपन बोलते हैं ना किसी को कि इसकी कलर ब्लैक है, इसका आई का कलर ब्राउन है, ग्रीन है, तो वो आइरिस ही रहता है जो कलर द पार्ट होता है. ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये साइज़ ऑफ पुपिल को एडजस्ट करता है. ठीक है, जैसे कॉर्निया है, यहाँ पर आइरिस है, और आइरिस के बाद में आता है पुपिल. तो पुपिल को क्या करता है, ये एडजस्ट करता है, उसकी साइज़ को एडजस्ट करने का काम करता है. पुपिल, द पुपिल रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट. कितना लाइट का अमाउंट अंदर एंटर करना चाहिए उसको ये करता है, कितना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है एंटर ना कर सके, लिमिटेड लाइट एंटर कर सके, जिसकी वजह से जितना
काफ़ी होता है कि इस लाइट को देख के बता पाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उतनी ही लाइट अंदर एंटर करता है। लेंस, द आई क्रिस्टलाइन बाइकॉन्वेक्स शेप्ड लेंस इज लोकेटेड बिहाइंड द पुपिल। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बाइकॉन्वेक्स क्या होता है? जब कोई लेंस ऐसे उभरा हुआ हो, बीच में से उभरा हुआ हो और साइड में से इसे चिपका हुआ हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉन्केव किसे कहेंगे? तो कॉन्केव लेंस कुछ इस टाइप का होता है, जो अंदर दबा हुआ हो। जो अंदर साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्केव। और जो उभरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। अब देखो बेटा, दोनों चीज़ आपके सामने है। हमारे पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स इन द सेंस दोनों तरफ से वो क्या है? उभरा हुआ है। और ये क्या करता है? ये फर्दर फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। जो भी लाइट पुपिल से एंटर हुई है, डायग्राम को ऑब्जर्व करो ध्यान से, जो डायग्राम अभी तुम्हें समझाया मैंने कि देखो यहाँ पर ये क्या है? ये है आइरिस, ये है पुपिल। तो जो पुपिल से एंटर हुई है उस लाइट को ये क्या करता है? मैनेज करके उसको फोकस करवाता है रेटिना पर। तो जैसे फोकस होता है रेटिना पर सिग्नल मिलता है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, यहाँ पर क्लियर तुम्हें समझ में आ रहा है। अब देखो रेटिना, द लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज टू द ऑब्जेक्ट। लेंस क्या करता है? एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर। इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज रेटिना पर। और रेटिना के पास क्या होती है? नर्व सेल्स होती हैं जो क्या करती है? इस इमेज को क्या करता है? सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। इस इमेज को किस में कन्वर्ट करती है? सिग्नल्स में। और वो सिग्नल किसके पास जाता है? ब्रेन के पास, थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। नर्व सेल का क्या काम है? दो तरह की सेल्स होती हैं। कौन नाम की भी सेल होती है, रोड शेप की भी होती है। जहाँ पर लाइट जो है तो ब्राइट होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा अधिकतर ज़्यादा लाइटें हैं, जैसे दिन भर धूप में ये, तो वहाँ पर आपका कौन सी नर्व सेल काम करती है? कौन वाली। और जहाँ पर रोड है, वो जहाँ पर डीम लाइट होती है, बिल्कुल धुंधली धुंधली लाइट है, अंधेरा टाइप दिख रहा है, तो वहाँ पर ये डीम लाइट सेंसिटिव हो जाती है, ये वर्क करती है उस जगह। और ब्रेन का काम क्या है? उस इमेज को डिकोड करना, सिग्नल को समझना और इमेज को दिखाना कि वो किस टाइप की इमेज है। तो इतना काफ़ी है आप आज के लिए। ओके बेटा।